पार्ट नंबर 1 जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जो 9th का बेसिक है उसको जो है डिस्कस करेंगे। 9th के बेसिक में जो है सबसे पहला अपने पास है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, मतलब गिनती की संख्या। जैसे हम लोग गिनते थे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 डाट करके। और अगर होल नंबर या पूर्ण संख्या का मतलब अगर इसमें 0 को शामिल कर दिया जाए। इवन नंबर का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए। विषम का मतलब जिसमें 2 से भाग ना जाए। पूर्णांक जब अगर मान लीजिए कि जो है होल नंबर है, होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 है। इसमें अगर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा? पूरा नंबर लाइन पे इधर माइनस वाला इधर प्लस वाला, मतलब जितना पूर्णांक है सब अपने को मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के। पहला धनात्मक, दूसरा ऋण शून्य और तीसरा ऋणात्मक। चूँकि नंबर लाइन पे यहाँ पे 0, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, तो इधर धनात्मक पूर्णांक, इधर 0 पूर्णांक, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक। और दूसरा जो है हम लोग देखेंगे उसके बाद भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसका मतलब बिल्कुल भी आप मत बोलिएगा कि सम संख्या, मतलब जिसमें 2 से भाग जाएगा कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होती है, भाज्य संख्या नहीं होती। भाज्य संख्या का मतलब होता है जैसे अगर 1 है, 1 में हम भाग करेंगे तो 1 से भी भाग जाएगा। 2 है, 2 में भाग करेंगे तो 1 से भी भाग जाएगा और 2 से भी। 3 में अगर भाग करेंगे तो 1 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। 4 में भाग करेंगे तो 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। मतलब जब अगर कोई संख्या है उसमें एक और स्वयं की अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग जाने लगता है तब उसको बोला जाता है भाज्य संख्या। अगर एक और स्वयं से भाग जा रहा है तब उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। मतलब इसका हिस्सा इसके हिसाब से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। इसका मतलब 4, 6, 8, 10 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। और ये 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7 ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अब सुनो, दूसरा है कोप्राइम या सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब कि कोई भी ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1 हो। मतलब जैसे 2, 3, HCF कितना होगा? कितना होगा? 1। 4 और 9, HCF कितना होगा? 1। मतलब कोई भी ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 9। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हों, क्योंकि यहाँ पे 4 भी है और 7 भी है। लेकिन द्विघाभाज्य, द्विघाभाज्य का मतलब है कि 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो। जैसे 3, 5, उसके बाद 11, 13, तो इसको बोलेंगे द्विघाभाज्य। और परमेय संख्या, सबसे बड़ी बात है परमेय संख्या। परमेय संख्या को देखिए, परमेय संख्या का मतलब एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ये तो सब लोग जानता है। इसके बाद जहाँ P और Q पूर्णांक हों, इसको ध्यान देना है। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। साथ में P और Q कोप्राइम या सहअभाज्य संख्या है। मतलब P और Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस पे ध्यान देना है, नहीं तो बाद में जब प्रूफ करना होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर जैसे बोला जाए 3/9 परिमेय संख्या है या नहीं? है परिमेय संख्या, लेकिन 3 से कटेगा ना, कितना बन जाएगा? 1/3। अब होगा परिमेय संख्या, अर्थात 1/3। 1/3 का HCF कितना हो गया? 1 हो गया, तो इसका मतलब परिमेय संख्या। लेकिन जब 3 और 9 था तो इसका HCF कितना निकलता है? 3। इसको बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। जब किसी संख्या को, अगर कोई संख्या है जैसे 1/3 है, अगर इसमें 1/1 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 1/3। 1/3 में अगर 2/2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 2/6। 1/3 में अगर 3/3 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 3/9। तो मतलब ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसी के समतुल्य हैं, क्योंकि सबको अगर 2 से इसमें भाग कर देंगे तो यही मिल जाएगा, 3 से इसमें भाग करेंगे तो यही मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जब कोई संख्या के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा किया जाए, मतलब अगर कोई परिमेय संख्या है उसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा किया जाएगा, तब जो अपने को मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? समतुल्य परिमेय संख्या या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है। अब इसके बाद अपने को दशमलव सुनिए। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? क्या होता है दशमलव? एक तो 7 होता है,
दूसरा अशांत। शांत और अशांत का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब होता है कि जैसे ऐसे लिखें, बस इसके बाद कुछ संख्या ही नहीं है। अशांत का मतलब 0.333 बढ़ता गया, 0.14285 मतलब बढ़ता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। जिसको बोलते हैं अशांत, इसको भी बोलते हैं अशांत। तो अशांत दशमलव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव दो प्रकार। पहला होता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब जिसकी आवृत्ति बार बार या जो बार बार एक ही संख्या आ रही है, इसको बोलते हैं आवर्ती। और दूसरा होता है अनावर्ती। तो देखिए, जो अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं हैं वे परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन अशांत अनावर्ती वाली दशमलव वाली संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय। ठीक है, तो कुछ नोट में पॉइंट है, इसको याद करना है। जैसे अगर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तब वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्या कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। परिमेय संख्या और अगर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो अपने को परिमेय मिलेगा, लेकिन अगर कोई भी एक परिमेय अपरिमेय हो जाएगी, जैसे परिमेय में जोड़ेंगे घटाएंगे अपरिमेय को, तो क्या मिलेगा अपने को? अपरिमेय। और अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग करेंगे तब भी अपने को अपरिमेय मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जैसे अगर √3 है और -√3, ठीक है, अपरिमेय माइनस अपरिमेय बराबर क्या मिल गया? 0। 0/1 परिमेय संख्या है, एक ऐसा कंडीशन है। ठीक है, दूसरा है कि मान लीजिए अगर √3 × में √3 दोनों अपरिमेय संख्याएं ही हैं और गुणा कर दिए तो मिल गया 3। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि √3 × में √2 अपरिमेय संख्या है, फिर भी गुणा करने पे क्या मिला? अपरिमेय। ठीक, मतलब अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा करने पे परिमेय मिलेगा, लेकिन जब दोनों संख्याएं बराबर होंगी। यहाँ पे अपरिमेय माइनस अपरिमेय बराबर में क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन वही एक कंडीशन है कि अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं तो क्या होगा? 0 एक परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे परिमेय मिलेगा, लेकिन अगर दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं तो क्या मिल जाएगा? परिमेय मिल जाएगा। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, जो कि क्लास 10 का अपना चैप्टर नंबर 1 है। वास्तविक संख्या का मतलब जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को अगर शामिल किया जाएगा, मतलब परिमेय संख्या भी और अपरिमेय भी। और परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक को मिला करके क्या अपने पास मिलेगा? परिमेय संख्या। और जब परिमेय और परिमेय दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा? वास्तविक संख्या। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, मतलब एक ऐसा त्रिभुज इसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको कर्ण बोला जाता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसका स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसका वर्ग जो होगा बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं ये रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन का मतलब कि जैसे अगर अपने को कोई संख्या मिल गई और हर में एक अपरिमेय संख्या मिल गई, जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, तब हर में अगर अपरिमेय है उसको परिमेय बनाने के लिए रेशनलाइजेशन किया जाता है। मतलब अगर √2 नीचे है, अगर ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर में तो √2 लेकिन नीचे में √2 × 2 बन गया परिमेय। तो इसी को परिमेय बनाने के लिए क्या किया जाता है? परिमेयीकरण या रेशनलाइजेशन। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे होगा था कि √3 और प्लस में √2 1/√3 प्लस में √2, तब क्या हो जाता? नीचे में √3 प्लस √2 अपरिमेय संख्या, तो इसी के अपोजिट साइन से, मतलब उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुणा करते √3 माइनस √2। यहाँ नीचे एक ब्रैकेट में एक माइनस भी दूसरे में प्लस भी, क्योंकि a² + b² क्या a² माइनस b² क्या होता है? एक ब्रैकेट में प्लस b दूसरे वाले में माइनस b। तो इसका मतलब a² √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, तो नीचे बन जाएगा क्या? 3 - 2 बराबर 9। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? √3 माइनस √2/1, तो यही आ जाएगा। और अगर अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्या है उसको भिन्न में बदलना है या परिमेय संख्या बनाना है। अभी बताइए कि संख्या दो प्रकार की, पहला है कि जो है अशांत, एक तो शांत है जैसे 0.5, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, जितना दशमलव है उतना बटे में 1 लिख करके 0 लिखना है। जैसे अगर 0.5 है तो उसको 5/10 या 1/2। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी संख्या है 3 करके, इसका मतलब 0.3 बार बार आ रही है तो बार हो जाएगा। तो इसको सारे तरीके से अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, जैसे दिया
ऑब्जेक्टिव में दिया कि जो है 0.3333 को भिन्न में बदलिए। तो सबसे पहले लिखिएगा बार के रूप में उसको 0.3 बार। अगर 0.3 बार है तो 3 और बटे में जितना संख्या पे बार है उतना बार 9। जैसे यहाँ पे कितनी संख्या पे बार है 1, तो 1 बटे में 9 बराबर में कितना आ गया 1/3। अगर ऑब्जेक्टिव में है तब ऐसे करना है, अगर सब्जेक्टिव में है तब उसको x के बराबर मानना है लिखने के बाद, और x के बराबर मान करके फिर उसको समीकरण 1 बनाना है। समीकरण 1 बना करके 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक पे दशमलव खिसक जाएगा। जैसे यहाँ पे 10x बराबर क्या हो गया 3.33। अब समीकरण इसको 2 बनाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे। जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो अपने को 9x मिलेगा, लेकिन जो दशमलव वाला पार्ट है वो पहले वाले दशमलव वाले पार्ट से माइनस हो जाएगा। जैसे यदि x बराबर 0.333 था और 10x 10x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3.333। अब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे तो बन जाएगा 9x बराबर, लेकिन ये वाला दोनों बराबर है तो इसमें से घटाएंगे इसको तो ये वाला दोनों कट जाएगा तो बराबर 3 बच जाएगा। इसका मतलब 9x बराबर क्या बन जाएगा 3, तो x बराबर 3/9 बराबर 1/3। यही चीज़ आई है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अगर 1 नंबर में है तो डायरेक्टली जैसे अगर दे दिया 0.29 बार, इसको बदलना है भिन्न में तो डायरेक्टली आपको पता है 29/99। ठीक है, बस इतना हो जाएगा। तब ऐसे नहीं करना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब क्या करना है 0.13 बार मान लीजिए दे दिया। अगर दोनों के ऊपर बार है तब तो हो जाएगा 13/99। अगर मान लीजिए केवल एक संख्या के ऊपर बार है, जैसे अगर यहाँ पे दे दिया कि मान लीजिए 0.133 के ऊपर बार तो 13, माइनस में जो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है कितना है 1, बार कितने के ऊपर है 1, तो जितना बार रहेगा उतना बार 9। अगर जितने पे बार नहीं है उतना पे 0 हो जाएगा 12/90। काटिए, 3 से कटेगा 3 चौक 12 और इसके बाद जो है 3 3 तो 2 से 2/15 मतलब कितना हो जाएगा 2/15। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव है तब, सब्जेक्टिव है तो वही तरीका है। इसमें एक बार जो है इसको लिखेंगे, एक बार 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10x बराबर 1.3 का बार, फिर एक बार 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100 बराबर, इसको 3 3 3 करेंगे तो आ जाएगा 13.33 बार, फिर इसमें से इसको घटाएंगे उसके बाद जो है तो 90x बराबर आ जाएगा। तो ये तरीका है। दूसरा जो है यदि कोई संख्या जो है p/q के रूप में दी गई है और q जो है 2m × 5m के रूप का है, तब वह संख्या शांत दशमलव वाली संख्या होती है। मतलब कि अगर कोई संख्या है जो कि p/q के रूप में, जैसे मान लीजिए 35/8, नीचे में हर को क्यों माने हैं तो क्यों का मतलब 8, 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2, केवल 2 आ गया। अगर हर वाली संख्या का गुणनखंड करने पर केवल 2 या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तब वह संख्या शांत दशमलव वाली संख्या होती है। अगर 2 या 5 नहीं आएगा तब वह शांत दशमलव वाली संख्या नहीं होती है। इतना बात समझ में। अब इसके बाद जो है वास्तविक संख्या का घातांक नियम जो है, घातांक नियम मुख्यतः 8 है। यदि अगर कोई संख्या मान लीजिए एक ये ग्रेटर देन 0 एक जो है वास्तविक संख्या है तथा यमन क्या है परिमेय संख्या है, तब कुछ नियम हम लोग देखेंगे। पहला नियम है जो है कि अगर e की पावर m, सबसे पहले देखिएगा अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है ना तो इसका मतलब इसको पढ़ा जाता है आधार या बेस, बेस या आधार, इसको पढ़ा जाता है घात या पावर। तो अगर e की पावर m के रूप में कुछ लिखा है और अगर e की पावर m इंटू e की पावर n मतलब नीचे वाला समान है और ऊपर में जो है अलग अलग है, अगर नीचे समान है ऊपर अलग अलग है और बीच में गुणा है, तब अगर आधार बराबर है तब घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। मतलब e की पावर m प्लस e की पावर n। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 10 और इंटू में 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा बेस बराबर, तो 2 की पावर 10 और प्लस में 5 बराबर 2 की पावर 15। वैसे ही दूसरा अगर गुणा हो रहा है तो जुड़ेगा, भाग हो रहा है तो घटेगा। तो इसका मतलब अगर e की पावर m और बटे में e की पावर n तो बराबर e की पावर m माइनस n। जैसे 2 की पावर 10 और बटे में 2 की पावर 5 तो बराबर 2 की पावर 10 माइनस 5। ठीक है, तीसरा है कि अगर पावर का पावर है, जैसे 2 की पावर 5 उसका पावर 3, तो पावर का पावर है तो पावर का गुणा हो जाता है, तो 2 की पावर 5 इंटू में 3, e की पावर m उसकी पावर n बराबर e की पावर m और इंटू में क्या n।
यदि किसी भी संख्या का घात शून्य है तो उसका मान 1 होता है, अर्थात यदि 3 की घात 0 है तो 1, 345 की घात 0 कितना 1, मतलब किसी भी संख्या का अगर घात में 0 दिया है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसके बाद जो है अगला नियम है कि यदि मान लीजिए कोई संख्या दिया है जैसे 2/3 और इसका पावर लगा दिया 3, तो इसका मतलब होता है कि अलग अलग इसको लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3 और बटे में 3 की पावर 3 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि ई बटे में बी है, इसका पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर m और बटे में बी की पावर m। अगला जो है ये तो डिवाइड में था, अगर मान लीजिए ए इंटू बी लिखा है, इसका पावर m लिखा है, तो इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। और इसका उल्टा भी है, अगर मान लीजिए इससे अलग अलग दिया है या ए की पावर m इंटू बी की पावर m अलग अलग है, तो इसको एक साथ में भी लिख सकते हैं इंटू बी की पावर m के रूप में, उसी का उल्टा है। और तीसरा कि अगर मान लीजिए कि रूट अंडर में, अच्छा √2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात में कितना 1/2, अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो इसका मतलब 2 की घात 1/5, मतलब कि जितना यहाँ पे होगा उतना पावर में 1 में आएगा। तो अगर मान लीजिए नीचे में अंडर यहाँ पे दे दिया n और ए की पावर m, तो इसका मतलब ए की पावर m और इंटू में कितना 1/n, चूँकि रूट अंडर है तो क्या हो जाएगा ए की पावर m/n। दूसरा और लास्ट में जो है ए की पावर m, अगर कभी भी ऐसा लिखा है और इसको हर के रूप में लिखेंगे तो घात जो होती है वो माइनस हो जाती है। जैसे 2 की पावर 5 अगर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर -5, ठीक है। इसका उल्टा भी है कि अगर मान लीजिए 2 की पावर -5 है तो नीचे जाएगा तो 1/2 की पावर 5। ये होता है वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। इसके बाद अगला, ठीक है, तो इतना ही था हम लोग का जो है क्लास 9th का जो बेसिक था वो हो गया है पार्ट 1 में। अब इसके बाद पार्ट 2 में जो है, पार्ट 2 में क्लास 10th का, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्लास 10th कंप्लीट किया जाएगा।